अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गांव में स्वराज हो, गांव के लोग विकास में स्वयं योगदान दें। स्व मतलब अपना, राज किसी को बाहरी व्यक्ति के द्वारा गांव पर विकास नहीं थोपा जाए, बल्कि स्वयं विकास के प्रति उत्तरदायी हो। तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के लिए ग्राम पंचायत का गठन का उत्तरदायित्व तो राज्य को दिया गया। अनुच्छेद 41 कहता है गरीबी, बेरोजगारी, विकलांगता, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, विकलांगता को दूर करने के लिए कार्य करे, सुविधा दे। जितना भी आप देखते हैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सभी इसी अनुच्छेद 41 के आधार पर दी जाती है। जो आप देखते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जो चलाया जाता है इसी अनुच्छेद 41 के आधार पर, अनुच्छेद 41 के आधार पर ही मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी जो है अनुच्छेद 41 के आधार पर ही चल रहा होता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य सभी माता को, महिला को जब वह मां बनने वाली हो उसे प्रसूति लाभ उपलब्ध कराया जाए, उसे मातृत्व लाभ उपलब्ध कराया जाए, मां और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, चिकित्सीय सुविधा, या इस आधार पर कल महिला मां बनेगी तो हमारा काम प्रभावित हो जाएगा, ऑफिस छुट्टी लेगी, तो इसलिए उस आधार पर किसी महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो रोजगार में अवसर उपलब्ध हो, महिलाओं को प्रसूति लाभ उपलब्ध हो, इस आधार पर अभी क्या है, देखिए 26 सप्ताह की वैतनिक छुट्टी दी जाती है। अनुच्छेद 43 कहता है कि महात्मा गांधी का स्वप्न था कि कुटीर उद्योगों का विकास हो। कुटीर उद्योग जहां बिना कोई नौकर के, बिना कोई कर्मचारी के, बिना कोई मजदूर के घर के लोग अपने से वो काम कर सके। खाली समय में है तो जिसकी जैसी क्षमता है, सिलाई मशीन का काम करना, बुनाई का काम करना, टोकरी बनाना, मिट्टी का खिलौना बनाना, तो छोटे काम, स्तर पर काम सरकार उसे बाजार उपलब्ध कराए। कि खेती भी कर रहे हैं, अब कोई काम नए है तो कुछ व्यवसायिक काम कर लिए। हर हाथ में रोजगार हो, हर हाथ में हुनर हो, ताकि कुटीर उद्योगों का सही तरीके से विकास हो और बाजार उसको उपलब्ध कराने का काम करे सरकार। एवं इसमें जोड़ा गया श्रम का सम्मान हो। हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है, प्रधानमंत्री हैं तो वो भी काम करते हैं, कलेक्टर साहब में वो भी करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं ये भी काम है, आप पढ़ रहे हैं ये भी काम है। तो किसी काम के आधार पर कि वो मजदूर है तो हीन है और हम कलम चला रहे हैं तो बड़े हैं, काम हर को करना पड़ता है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है। तो काम के आधार पर किसी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। श्रमिक को शोषण से बचाया जाए, उसे न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, उसका शोषण नहीं होनी चाहिए। और इसमें फिर जोड़ा गया 43A कि राज्य व्यवस्था करे कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, बड़ी बड़ी जहां उद्योग हैं, मैनेजमेंट बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसा वाला है, वो मजदूरों का शोषण ना करे। वहां जो प्रबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मजदूर का भी प्रतिनिधि हो, ताकि वो भी अपनी समस्या को वहां पर रख सके, समस्या का निदान कर सके। तो प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया जाए। रंग को चटक कर दीजिए, नहीं दिख रहा है।
अब दिख जाएगा। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, 41 गरीबी बेरोजगारी दुर्घटना बीमारी इत्यादि के समय नागरिकों को, राम राम सर जी, साउंड नहीं आ रहा है? नहीं बाबू, साउंड तो बड़ा स्पष्ट रूप से जा रहा है। अनुच्छेद 42 प्रसूति लाभ, 43 श्रमिक को सम्मान और शोषण से मुक्ति, कुटीर उद्योगों का विकास, 43A प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो केवल और केवल एक राज्य गोवा को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में, गोवा को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में ये लागू नहीं है। बहुत सारे कानून अभी भी, वो कानून जो है धर्म के आधार पर है। हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई पर्सनल लॉ, ठीक है। पति पत्नी का जो अधिकार है वो अधिकार धर्म पर नहीं बल्कि सबका एक अधिकार होनी चाहिए। हाँ, मंत्र पंडित जी पढ़ेंगे, मौलवी साहब अपना मंत्र पढ़ेंगे, विवाह की रीति अलग हो सकती है, लेकिन अधिकार पुत्र पुत्री का अधिकार एक समान होना चाहिए। तभी भी हमारे देश में धार्मिक कानून हैं। अब गोवा में कोई भारत सरकार लागू नहीं किया। 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो पुर्तगाली के शासन काल में वहां सभी धर्म के लिए एक कानून लागू था, जो वहां आज भी लागू रह गया। तो समान नागरिक संहिता, अभी अनेक कानून, धार्मिक कानून होती है। हिंदू को पति पत्नी का विवाद तलाक लेना है तो कोर्ट जाना होगा, मुसलमान को बिना कोर्ट गए तलाक मिल जाएगी। हिंदू में तलाक के बाद भी पत्नी को उसका खर्चा पति को देना पड़ेगा, मुस्लिम में कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा। हिंदू में पिता के संपत्ति में पुत्री का अधिकार है, मुस्लिम में कोई अधिकार नहीं है। तो तय कि कानून जो है वह सभी नागरिकों के लिए एक समान हो, विधि का शासन हो, धार्मिक कानून नहीं हो। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे का, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे का शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके कल्याण के लिए काम करें। उसके तहत आंगनवाड़ी योजना वगैरह इसी के आधार पर चल रही होती है। वहां पढ़ाया भी जाता है बच्चे को। बच्चे का पेंसिल कॉपी सब वहीं रहता है, बच्चे को पीठ पर बोझ नहीं लादना है। बेचारा 5 वर्ष तक का बच्चा पीठ पर बोझ लाद दिए, वहां जाएगा, खेलते खेलते सिखाना है। उसका पेंसिल, उसका इस स्लेट या जो भी कॉपी है वहीं रखल रहेगा। ये अपना बच्चा जाएगा, वहीं पढ़ेगा, वहीं छोड़ देगा, फिर लेकर अपना घर चलावेगा। उसको होमवर्क नहीं देना है कि घर में याद कर, जो सिखाना है वहीं पर सिखाना है। उसको टॉफी चाहिए, उसको पौष्टिक टॉफी आती है तो उसको ही खिलाइए। जहाँ क लिख देगा, लो एगो टॉफी देंगे तुमको हम, उस बच्चा को टॉफी चकलो में बच्चा क लिखेगा, 1 2 लिखेगा। तो खेल खेल में उसको सिखाना है। स्वास्थ्य सेवा, उसका टीकाकरण से लेकर अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए इतना लिखिए पहले। कल आप लिखे थे 39A तक, है ना? देखिए अब 40 क्या है इधर जी,
लेकिन ग्राम पंचायत, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। अनुच्छेद 40, राज्य ग्राम पंचायत का, राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। राज्य ग्राम पंचायत का गठन करे। ग्राम पंचायत का गठन करे जिससे महात्मा गांधी का, जिससे महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का स्वप्न, महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार हो सके। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का स्वप्न साकार हो सके। अनुच्छेद 41, राज्य गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, दुर्घटना, विकलांगता, विकलांगता, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि के समय, इत्यादि के समय नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। इसी में लिखिएगा, इसके आधार पर ही, इसके आधार पर ही, इसके आधार पर ही मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जैसी योजना, मनरेगा जैसी योजना, मनरेगा जैसी योजना एवं वृद्धावस्था, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं चल रही है, जैसी योजनाएं चल रही है। अगला पॉइंट, हाँ अगला अनुच्छेद लिखना है, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 माता बनने जा रही महिला को, माता बनने जा रही महिला को उसकी स्वास्थ्य, उसकी स्वास्थ्य, जॉब सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, जॉब सुरक्षा, जॉब सुरक्षा, मां और बच्चे की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मां और बच्चे की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए
राज्य प्रसूति लाभ, प्रसूति लाभ या मातृत्व लाभ, राज प्रसूति लाभ या मातृत्व लाभ की सुविधा उपलब्ध कराए। प्रसूति लाभ या मातृत्व लाभ की सुविधा उपलब्ध कराए। इसके तहत वर्तमान समय में महिला को 26 सप्ताह का 26 सप्ताह का सवैतनिक छुट्टी दी जाती है। सवैतनिक वेतन सहित सवैतनिक छुट्टी दी जाती है। सवैतनिक छुट्टी दी जाती है। एवं सामान्य महिला जो नौकरी नहीं कर रही है, सामान्य महिला को जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी माता जन्म देने वाली, जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत उन्हें प्रसूति लाभ की सुविधा उपलब्ध होती है। उन्हें प्रसूति लाभ की सुविधा उपलब्ध होती है। अगला अनुच्छेद 43 नहीं, सरकारी अस्पताल में किसी जाति के एपीएल हो, बीपीएल हो, कोई भी महिला का निःशुल्क इलाज किया जाता है। इसके अलावा महिला जब मां बनती है तो मां बनने के 48 घंटा के अंदर 1400 रुपया महिला को दी जाती है ताकि वो पौष्टिक आहार प्राप्त कर सके, फल सब्जी वगैरह अच्छा से खरीद के खा सके, ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हो। सभी के लिए, कोई जाति कोई उसमें बंधन नहीं। अगला अनुच्छेद 43 महात्मा गांधी का स्वप्न को पूरा करने के लिए, महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने के लिए राज्य, महात्मा गांधी का स्वप्न को पूरा करने के लिए राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, राज कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे, श्रमिक का सम्मान करे, श्रमिक का सम्मान करे, श्रमिक को शोषण से बचाए, श्रमिक को शोषण से बचाए, श्रमिक को शोषण से बचाए, शोषण से बचाए, कुटीर उद्योग को बाजार उपलब्ध कराए,
कुटीर उद्योग को बाजार उपलब्ध कराए। अगला अनुच्छेद 43A 43A राज्य प्रबंध में मैनेजमेंट राज प्रबंध में महिलाओं की साझेदारी राज प्रबंध में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी महिला ने प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कराए। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कराए। अनुच्छेद 44 राज्य सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड समान नागरिक संहिता को उपलब्ध कराए। समान नागरिक संहिता को उपलब्ध कराए। समान नागरिक संहिता को अर्थात सामाजिक धार्मिक कानून की जगह अर्थात सामाजिक धार्मिक कानून की जगह धार्मिक कानून की जगह विधि का शासन को स्थापित करे। जो गोवा को छोड़कर भारत में कहीं भी लागू नहीं है। गोवा को छोड़कर भारत में कहीं भी लागू नहीं है। अनुच्छेद 45 राज्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं उसके कल्याण के लिए उसके स्वास्थ्य के लिए कार्य करे। इसके तहत ही आंगनबाड़ी योजना चलता है, हर गांव में है ना आंगनबाड़ी। इसके तहत आंगनबाड़ी योजना को चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी योजना को चलाया जा रहा है।
अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से जो वर्ग पिछड़ा है, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के रूप में पिछड़ा हुआ है, वैसे वर्ग के उत्थान के लिए, विकास के लिए, शिक्षा पिछड़ा है तो उसके शिक्षा का प्रबंध करे। सामाजिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने का प्रबंध करे, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करे। आर्थिक पिछड़ा है, उसे रोजगार का देने का प्रबंध करे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए राज्य कार्य करे। अनुच्छेद 47, राज्य सभी नागरिकों को पोषाहार, पौष्टिक आहार, सभी नागरिकों को पोषाहार, पौष्टिक आहार की सुविधा उपलब्ध कराए, स्वस्थ वर्धक भोजन दे। राज्य सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए। कोरोना हो या अन्य कोई वायरस हो, डेंगू हो या अन्य हो, तो उसकी चिकित्सा का प्रबंध करे। नागरिक स्वस्थ रहें, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, मिलावट का भोजन न मिले, उसका प्रबंध राज्य करे। राज्य लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मद्य निषेध, शराब पर, नशीला पदार्थ के सेवन पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन हम लोग भारतीय को स्वास्थ्य के प्रति कोई परिधरालय से दूध, गाय भैंस में प्रतिबंधित सुई दे करके दूध निकालते हैं, और दूध में क्या क्या मिलाते हैं सो भगवान जो मालिक है। पानी मिले तो कोई बात ही नहीं है। समस्या है कि उसमें सुनते हैं खाद, रासायनिक खाद से लेकर के क्या क्या मिलता है, तो दूध में क्या क्या मिला रहता है, केमिकल मिला हुआ होता है। पानी चलो भाई, दूध कम रहेगा तो कोई बात झेल लेगा, उससे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन पाउडर मिलाता है। सब्जी में चले जाओ, मीठापुर वगैरह में, यहाँ तो नहीं कभी एकदम ओपनली सब्जी रंगते रहता है, हरा पानी है एकदम, ताकि सब्जी ताजा दिखे। सुई आजकल आ गया है, सुई दे देगा तो लौका 1 किलो की जगह 3 किलो हो जाएगा। रात भर में फिर आऊ जो केमिकल रहेगा उसमें तो फिर पेट को नुकसान करेगा ही। तो जितने हम लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी में खाली मिलावट भरा हुआ है। जितना भी मसाला खरीदते हैं, कुछ न कुछ मिला रहता है उसमें भी। तो कहता है राज्य उसका व्यवस्था करे। अनुच्छेद 48, राज्य कृषि का विकास करे। राज्य कृषि का विकास करे। दूध देने वाली पशु को संरक्षण दे, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, चाहे गाय हो, भैंस हो या कोई अन्य हो, जिससे मनुष्य के लाभ होता है, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण का प्रबंध करे। किसानों की इनकम में वृद्धि हो, उसके लिए कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति और अन्य प्रकार की सुधार का प्रबंध करे। 48A, राज्य प्राकृतिक पर्यावरण, वातावरण को सुरक्षित रखने का काम करे। पेड़ पौधे हरियाली बना रहे, स्वस्थ वायु वातावरण रहे, स्वच्छता रहे, वायु से प्रदूषण, जल प्रदूषण से मुक्ति मिले, लेकिन हर जगह भरा हुआ है। 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल
जो हमारी अतीत की धरोहर है, चाहे वो एलोरा का कैलाशनाथ गुफा हो, या ताजमहल हो, एलिफेंटा की गुफा हो, या अजंता की गुफा हो, जो हमारी अतीत की विकास को, अतीत के धरोहर को दिखलाता है, उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षण के लिए कार्य करें। 50 राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की इस शक्ति का, पावर ऑफ सेपरेशन के सिद्धांत को पालन करें। हम श्रेष्ठ और हम श्रेष्ठ की भावना नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम क्या है, न्यायालय का काम क्या है, दोनों अपने अपने अधिकार का स्वयं परिभाषित करके एक अपने अपने अधिकार और दूसरे के अधिकार का सम्मान करें। 51 राज अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करे, वैदेशिक नीति को इतना बेहतर बनाए, हम भी शांति के साथ, वसुधैव कुटुंबकम, हम भी शांति के साथ रहें और पड़ोस में भी शांति बना रहे, विश्व में भी। अभी कहीं भी विश्व में घटना होती है, चलो इजराइल में घटना हुई, देखो तेल का दाम बढ़ गया, उससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई न, उससे प्रत्यक्षतः हम इन्वॉल्व नए हैं तो भी हम प्रभावित हो गए। तो ऐसा प्रबंध करें कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बना रहे। लेकिन इतिहास में क्या पढ़ा है या क्या पढ़ते हो? युद्ध और प्रेम के अलावा कोई है इतिहास? या तो युद्ध भूमि में शुरू होती या प्रेम के कागज पर शुरू होती, बाकी क्या है? लड़ना तो मनुष्य के जीवन का स्वाभाविक गुण होता है। देखो छोटा बच्चा दूगो को रख दो, 8 में 1 साल का बच्चा है, दूगो बच्चा को बैठा दो, देखो दोनों 10 मिनट में लड़ाई शुरू कर देगा। हाँ, लड़ना तो मानव का गुण होता है। और आखिरकार इतना परमाणु बम और कौन कौन बम है, उसका आचार तो नहीं बनेगा ना, आज नहीं कल तो प्रयोग होना ही है। आज इस प्रकार का माहौल है, चलिए इजराइल आदि युद्ध आगे बढ़ा तो हो सकता है कि उसमें ईरान से लेकर तुर्की तक हमास या मुसलमानों के नाम पर वो साथ हो जाए, तो फिर अन्य देश भी उसमें साथ हो जाता। तो ये समस्याएं जो है सो यहाँ, क्योंकि 2 धर्म का हो जाता है, और यूक्रेन और रूस का था, वो 2 देश का धर्म दोनों का एक ही था, लेकिन यहाँ 2 धर्म आ गया है और धार्मिक आधार पर पक्ष और विपक्ष की बातें होने लगी है। यदि युद्ध चलता है तो इसमें अन्य धर्मावलंबी शामिल हो सकते हैं, तो वह विश्व के लिए बड़ा भयावह सिद्ध हो सकता है। अब एक पुराना गाना था, एटम बमों के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, तो कहीं न कहीं आज नहीं कल तो प्रयोग होगा ही, मानवता का नाश होगा ही। चलिए, विनाश और निर्माण तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन हर सब, लेकिन 20-25 वर्षों में परिवर्तन की गति कुछ ज्यादा तेज हो गई है। परिवर्तन तो समाज का शाश्वत नियम है, सदैव परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन विगत 20-25 वर्ष में परिवर्तन की गति जो है कुछ जरूरत से ज्यादा तेज हो गई है। तो तेज ज्यादा होना अति सर्वत्र बजाते ये नुकसानदायक है। और जिस प्रकार देख रहे हैं माहौल, विश्व तो नहीं छिड़ेगा, लेकिन कुछ रास्ता उसी की ओर बढ़ता जा रहा है। और भारत चीन में भी लगातार संबंध दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रहा है ना। लिखिए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 राज्य, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के विकास के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के विकास के लिए, वर्ग के विकास के लिए कार्य करे।
वर्ग के विकास के लिए कार्य करे। अगला, राज्य, हाँ 47, राज्य सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार, सभी नागरिकों को पौष्टिक आहार एवं चिकित्सीय सुविधा, एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए। पौष्टिक आहार एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराए। और प्रतिकूल, और प्रतिकूल स्वास्थ्य, प्रतिकूल स्वास्थ्य से जुड़े हुए नशीला पदार्थ के, नशीला पदार्थ के सेवन से, नशीला पदार्थ के सेवन से नागरिकों को प्रतिबंधित करे। अर्थात महात्मा गांधी का स्वप्न, महात्मा गांधी का स्वप्न को पूरा करने के लिए, स्वप्न को पूरा करने के लिए राज्य मद्य निषेध की नीति को लागू करे। राज्य मद्य निषेध की नीति को लागू करे। अनुच्छेद 48, राज्य कृषि का विकास करे, राज्य कृषि का विकास करे। दूध देने वाली पशु, कृषि एग्रीकल्चर, कृषि का विकास करे। दूध देने वाली पशु, दूध देने वाली पशु को संरक्षण प्रदान करे, संरक्षण प्रदान करे एवं उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे, एवं उसकी सुरक्षा का प्रबंध करे। अड़तालीस ए, राज्य प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वातावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वातावरण को सुरक्षित रखने का, सुरक्षित रखने का प्रबंध करे। अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल। अनुच्छेद 49, राज्य राष्ट्रीय स्मारक, ऐतिहासिक स्थल, सामाजिक धार्मिक धरोहर, सामाजिक धार्मिक धरोहर की सुरक्षा देने एवं, की सुरक्षा देने एवं उसके संरक्षण के लिए, एवं उसके संरक्षण के लिए कार्य करे।
संरक्षण के लिए कार्य करे। 50 राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन करते हुए प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता लाने का प्रबंध करे। अनुच्छेद 51 राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखे, अर्थात मजबूत विदेश नीति का निर्माण करे, जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर कार्य करे। ये था आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। चलिए अगला टॉपिक इसमें आगे पढ़ेंगे। अब छुट्टी के बाद जब खुलती है, माने 1 सप्ताह 8 दिन के बाद हम लोग लाइए सत्य चुनिए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। पढ़ो। अच्छा, राज्य सरकार, ये तो गलत हो गया। हाँ, क्योंकि नागरिकता के लिए केवल और केवल संसद कानून बनाएगा, राज नहीं। अच्छा, ये गलत हो गया। अब कहता है कि राज्य की परिभाषा, नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, वो गलत है। नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई है, तो सही केवल नागरिकता परिभाषा दी गई, वही ना हो गया। उत्तर सही वही है। नहीं, परिभाषा दिया गया है। नागरिक उसे कहेंगे जो हमारे देश में जन्म लिया है, और नागरिक का परिभाषा दिया हुआ है। हाँ, हेबियस कॉर्पस मतलब हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण परिभाषा दिया हुआ है ना, कि हमारे देश में 1947 के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहे थे, वो भारत का नागरिक होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर जो भारत का नागरिक था, वो भारत का नागरिक होगा। तो उसकी परिभाषा दिया गया है।